आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम आपको ये क्लास एक बहुत जरूरी थी और बहुत जरूरी हो गया था आप सभी की लेने के लिए। काफी कमेंट आ रहे थे, मैं सोच रहा था आप सभी भाई बहनों को मोटिवेट करते हैं और एक क्लास मैंने सोचा कि एक ऐसी लेते हैं। नया साल आ गया है। आज आज उसका पहला दिन है, ठीक है। उसी उसी हिसाब से मैंने सोचा कि एक वीडियो, मोटिवेशन का वीडियो, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि हमारे एज के या समकक्ष एज के या फिर हमसे छोटे भाई बहन जो हैं, उनका पढ़ाई के प्रति एक भी मतलब मन नहीं लगता, या निराश होते हैं, या पढ़ते हैं या फिर मन नहीं लगता, ठीक है। या कोई काम, पढ़ाई छोड़िए, कोई काम अगर करते हैं मन नहीं लगता। तो तो जहां तक मैंने स्टडी की है, मैंने देखा है बहुत लोगों को, क्योंकि मैं खुद ही टीचिंग लाइन से रहा हूँ। तो मैंने कहा कि इसके लिए मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क भी किया कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ तीन चीज के बारे में। देखिए, नए वर्ष में ये अगर तीन बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका जीवन बदल सकता है। मैं एक एक जो बातें कहने को तीन है, लेकिन इस बातों में बहुत कुछ छुपा है। यहाँ पे मैं कई उदाहरण लूंगा, ठीक है। कई तरीके आपको मैं समझाऊंगा। देखिए, जो भी हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं या कोई भी और काम कर रहे हैं, उनको उस पे, ठीक है, उनको उस हिसाब से, मतलब कहते नहीं है, उस हिसाब से यार उनका सिलेक्शन नहीं होता है, उनकी मेहनत करने के बावजूद वो वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते जो उनका दूसरा साथी कर लेता है, वो उतनी ही पढ़ाई पर। तो उसमें थोड़ा सा एक घबराहट भी रहती है, हेजिटेशन भी रहता है। और फिर एक चीज ये रहती है कि ये बंदा, हमारा जो दोस्त था, ये निकल गया आगे और हम नहीं निकल पाए, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूं, जहां जिस मैं देखिए, ये वीडियो उनके लिए जो सफल है उनके लिए भी है। अगर आप देखना चाहते हो तो सीखना चाहते सीख सकते हैं। अगर आप कुछ कमेंट भी करना चाहते हैं तो वो आपका कमेंट हम पढ़ेंगे। अगर, क्योंकि देखिए, अगर हम आप वीडियो आपको दे रहे हैं तो आप उससे सीख सकते हैं, हम आपसे सीख सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान, आपने देखा होगा बड़े बड़े इंसान छोटे छोटे बच्चों से जो बातें होती है सीख लेते हैं, जो बड़े से नहीं सीख पाते। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि जो देख रहे हैं तो सोचो कि ये खुद बना रहे हैं, खुद अमल नहीं कर रहे। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, और जो बातें होंगी लॉजिकली होंगी, कोई बेकार बातें नहीं होंगी, ठीक है। क्योंकि मैं बेकार बातें करना भी पसंद नहीं करता। देखिए, आजकल मैं दौर देख रहा हूं कि बहुत से, फिर मैंने बोला कि मेरी एज के मुझसे छोटे भाई बहन बहुत सी निगेटिविटी में चले जाते हैं। मतलब निराशा रहती है कि हमारा दो फ्रेंड थे, एक फ्रेंड देखा कि हमारा एक फ्रेंड आगे निकल गया और हम नहीं निकल पाए, हमने भी उतनी मेहनत की, ये कैसे आगे निकल गया, इसको नहीं निकलना, मैं फेल हो गया तो इसको भी फेल होना चाहिए, इसको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, इसका काम नहीं आगे जाना चाहिए। बस देखिए, जो मैं बात बता रहा हूं खाली आप वहां से पॉइंट पकड़ेंगे तो आपका जो बता रहा हूं 2023 ये आपकी जिंदगी बदल देगा। ये खाली बात है। बहुत से आपने मोटिवेशन क्लासेस देखी होंगी, लेकिन ये इसमें कुछ यूनिक है, कुछ अलग बात है। मैं वो फैक्ट पॉइंट्स बताऊंगा जहां से आदमी असफल होता है, ठीक है। आपने सोचा ये मेरा दोस्त, ये देखिए, ए आप हैं, ये भी, ये मेरा दोस्त आगे निकल गया और मैं नहीं निकल पाया, काश ये भी फेल हो जाता। और क्योंकि मैंने तैयारी बराबर की थी, हम दोनों साथ में कोचिंग करने गए, या हम दोनों ने साथ में बिजनेस स्टार्ट किया था। देखिए, बहुत सी बातें होती हैं, ठीक है, बहुत सी बातें होती हैं। साथ में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, साथ में हमने किया था। देखिए, एक चीज और है, आप उसके पास, आप यहां तक तो सोच रहे हैं कि वो पास हो गया या फिर उसका बिजनेस अच्छे से स्टार्ट हो गया, आप ये नहीं सोच रहे कि हम दोनों ने तैयारी तो साथ स्टार्ट की थी, लेकिन हमसे गलती कहां हुई। आपको अपनी इरर को ढूंढना है, हमसे गलती कहां पे हुई, हमने गलती की, और अपनी इरर ढूंढकर उसकी कमियां नहीं निकालनी, उसकी कमियां नहीं निकालनी अपने दोस्त की, अपनी गलती हमें ढूंढनी है और देखना है वो कैसे पास हो गया, मतलब कैसे पास हुआ। आपको ये क्वेश्चन आया, लेकिन ये क्वेश्चन आपको नहीं आना चाहिए कि क्यों पास हुआ, उसको नहीं होना चाहिए। इनके अलावा आपको दो क्वेश्चन आने चाहिए आपके मन में, ये कैसे पास किया, इसने कैसी तैयारी की, और मुझसे क्या कमी रहेगी, और मुझसे क्या भूल लगी, मुझसे क्या चीज छूट गया। हम उसको देखकर, हम उसकी कमियां निकालकर, हम उसको देखकर उसके पास जाकर भी सीख सकते हैं।
कि देखिए हमने 7 तैयारी की क्या है। कुछ कहेंगे कि भैया किस्मत होती है, ठीक है, किस्मत बहुत सी अच्छी होती है, कहते तुक्के मारने वाले भी निकल जाते हैं एग्जाम में, मैंने देखा है, ठीक है। लेकिन किस्मत से अच्छा अगर आप उसकी कमियां ना देखते हुए उसकी अच्छाई देखेंगे, ये पहली सफलता की सीढ़ी है जो आप चढ़ सकते हैं, ठीक है। पहली सफलता की सीढ़ी है जो आप चढ़ सकते हैं कि दूसरों की कमियां ना देखना, ठीक है। फिर मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, देखिए ये बोर्ड है, थोड़ा सा उसको साफ करना पड़ेगा, हल्का गंदा हो गया है। इलेक्ट्रिक तो है नहीं, जैसे आप कोचिंगों में देखते हैं, बड़े बड़े कोचिंग में लगाए रहते हैं इलेक्ट्रिक बोर्ड, उसी पे लिखते रहते हैं। तो वो अभी अपने पास साधन नहीं है, ठीक है। जैसे होता है तो फिर आपको हम वैसे ही बढ़िया अच्छा सा बताएंगे। लेकिन देखिए ज्ञान है कहीं से भी ले लिया जाता है, आप खड़े होकर भी ले सकते हैं। कहीं आप खड़े हो जाइए, कहीं अगर कोई, मैं तो कह रहा हूँ, मैं जा रहा था बाहर तो मैं देख रहा था जो जो बस में जो बेसहारा लोग होते हैं, उनको मैं गरीब नहीं कहूंगा, बेसहारा, क्योंकि गरीब नहीं होते, ठीक है, बेसहारा होते हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं होता, क्योंकि वो कमाकर हर चीज कर सकते हैं, लेकिन वो भी ज्ञान की बात करते हैं। अगर आप वहां खड़े हो जाएंगे तो उनसे आप ज्ञान की बातें सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी कुछ बातें गलत होंगी लेकिन 2 से 3 बातें उनकी सही होंगी, ठीक है। तो देखिए, और मैं देखिए 2030 से नए साल का है, तो मैं सोचता हूँ कि नया साल आपका अच्छा जाए। ये वीडियो आप पूरी लास्ट तक देखिएगा, आप लास्ट तक देखेंगे, आपके अंदर एक वो उमंग न जगा दूं तो बात करिएगा जो आपकी पहली, आप जिस दिन आप पढ़ना स्टार्ट किए थे या कोई बिजनेस स्टार्ट करना बैठे थे, ठीक है। फिर एक मैं आपको बात बताता हूँ, सबसे पहले तो 2030 को मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ। अगर अपने पास कोई सिस्टम होता है कैसा ये वाला, तो ये कर देते, कट से इरेज हो जाता है। आप देखते हो कि इलेक्ट्रिक बोर्ड में होता है सब चीज, ठीक है। तो देखिए, तो हमारे पास हाथ अपने, हम उससे करेंगे, ठीक है। चलिए, ये अपने पास भगवान ने हाथ दिया है, ज्यादा मशीनी पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए, कुछ हाथ का वर्क करना चाहिए, ठीक है। अब कहते हैं अंगूर खट्टे नहीं है तो क्या किया जाए, नहीं, ठीक है। चलिए देखिए, दूसरी बात, पहला जहां से आप हम लोग मात खाते हो, अहम। अहम आप जानते होंगे, अहम क्या है। अहम आपके अंदर भी होता होगा, घमंड, आपके भी अंदर घमंड होता होगा, जैसे 2 चीज, और दूसरी चीज है निराशा। निराशा, ये 2 चीज जो है, मैं इनके बारे में बता रहा हूं, आप सुनिएगा, बहुत अच्छी बात बताऊंगा। ये अहम और निराशा, ये 2 चीज ऐसी चीज होती है जो इंसान को तोड़ देती है, तोड़ देती है। जितना ये तोड़ती उससे ज्यादा ये तोड़ती, दोनों की पॉसिबिलिटी बराबर है, दोनों बराबर करती भाई। अगर आपके अंदर अहम आ गया तो आपका अंत निश्चित है, टूटना निश्चित है, मतलब मरना नहीं लेना है, अंत निश्चित है, मतलब आप जिस ऊंचाइयों पर गए नीचे उतनी धड़ाक धड़ाक से गिरेंगे। अगर आपने पढ़ना स्टार्ट किया है, अगर आपके अंदर अहम आ गया, तो मैं इसकी भी एक अभी बताता हूं, ठीक है। अहम देखिए, ठीक है, और निराशा। तो देखिए, कोई एक काम होता है, ठीक है, कोई एक छोटा काम, छोटा काम, और कोई एक बड़ा काम होता है। बड़ा मतलब मुश्किल, मुश्किल काम, कठिन वाला, मुश्किल, ठीक है, कठिन वाला काम, मुश्किल, बड़ा। तो एक व्यक्ति है, जैसे हम ही लोग हैं, ठीक है, सपोज करते हैं, मान लेते हैं, देखिए कुछ सीखना है तो आपको जानना पड़ेगा। छोटा काम है, हमने कहा रवि आपको ये काम करना है, ठीक है, जैसे दो बच्चे थे, ठीक है, लड़के थे, तो उनसे कहा गया, तो रवि, अरे यार ये छोटा काम, इसको मैं कहाँ करूंगा, अरे 2 मिनट का काम है यार, ये हो जाएगा मुझसे, बस उसके अंदर क्या जागृत हो गया, अहम, ठीक है। अगर आपने अपने अंदर अहम जागृत कर लिया, अगर वो आ गया, तो आप उस काम को जितना करेंगे वो काम कभी हो ही नहीं सकता, वो काम हमेशा बिगड़ेगा, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो काम कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करें, आपको ना जिंदगी में सफलता मिले तो आप कहिएगा। 2 चीज अपनी जिंदगी में कभी मत लाइए, एक अहम, एक निराशा। ये दोनों चीज ऐसी जो इंसान को तोड़ देती, फिर इंसान खड़े होने में खड़ा होता है, ऐसे ही वीडियो देखकर खड़ा होता है, जैसे हम लोग, जैसे आपने देखा, कहेंगे आप अपनी बड़ाई करें, बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मेरे अंदर अहम नहीं है, लेकिन 2-4 जो बातें हैं वो मैं आपके लिए नए साल पर एज ए एग्जाम नगरी की तरफ से गिफ्ट है। पूरा वीडियो देखिएगा, ना आपकी जिंदगी बदले तो बात कहिएगा, आपका मन, ठीक है। तो किसी
चीज को अगर आपने कहा ये बड़ा छोटा काम, मैं इसको कर लूंगा, आप कतई नहीं कर पाएंगे। और कोई बड़ा मुश्किल काम है तो आपके अंदर आ गया, अरे यार ये वो चढ़ना यार, वो बड़ा मुश्किल काम है, वो पढ़ाई, वो पहाड़ चढ़ना है यार, ये इतने वो सामान ढोकर वहां पहुंचना है, इतनी जल्दी पहुंचना है, कैसे होगा कैसे। बस आपने जहां आपके माइंड में आया वो कैसे होगा, कैसे होगा, अगर यहां पे आ जाता वो हो जाएगा, कर लूंगा मैं, आई कैन डू इट, वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है, आई कैन डू इट, वो मैं कर सकता हूँ। अगर आपके मन में ऐसे आया तो ठीक है, अगर आया कैसे करूंगा, कब होगा, कैसे होगा, बस वहां पे निराशा ने जन्म ले लिया, ठीक है, निराशा ने जन्म ले लिया, वो काम कभी भी नहीं हो सकता। यहाँ पे एक आया था अहम, छोटा काम था, आप करने गए थे, वो काम कभी भी नहीं, चाहे बिजनेस हो चाहे पढ़ाई पे। आप देखिए, मैं एकदम ये फैक्ट बात बता रहा हूँ, किसी की नहीं, अपनी बात है, लोगों को देखता हूँ, माइंड में आता है वही सब आता है। मैंने कहा आपके लिए अच्छी बातें करूंगा, अगर आपको अच्छा लगा, अगर ये वीडियो आपने शेयर किया या इसको पसंद किया तो मैं और ऐसे वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। अपना वही आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, जानकारी दूंगा कि कब कौन सी भर्ती आ रही है, प्लस आपको फ्री क्लासेस दूंगा। हमारा एग्जाम नगरी का उद्देश्य मैं पहले बता देता हूँ, फ्री क्लासेस, फ्री नोट्स। फ्री नोट्स आपको कहाँ मिलते हैं? फ्री नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम में मिलते हैं। कहाँ पे? टेलीग्राम में। टेलीग्राम का हमारा चैनल एग्जाम नगरी सर्च करिए, ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको दे दूंगा, डायरेक्ट आप पहुंच जाएंगे। और वीडियो आप जानते हैं, फ्री क्लास आपको टीजीटी पीजीटी हो या समान अध्ययन की हो या साइंस की हो, कोई भी क्लास है सभी आपको फ्री मिलती है, एग्जाम नगरी फ्री प्रोवाइड कराता है, ठीक है, कोई भी नहीं। अगर आपको अगर बातें अच्छी लग रही हो तो चैनल पर जाकर लिखा होगा बगल पे सब्सक्राइब बटन, उसको दबाकर बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे कोई भी न्यूज आती है, जैसे कोई भर्ती आती है, तो मैं बता दे रहा हूँ, अभी आपकी जो लेटेस्ट भर्ती है, अगर आप बीएड वगैरह है तो आप बीओ की भर्ती देख सकते हैं। टीजीटी के पीजीटी का जो पेपर है आपको ये मार्च लास्ट में शायद देखने को मिल जाए, वीडियो वालों का भी मार्च में एग्जाम देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक बात होती। अब यहाँ पर बात होती अहम और निराशा। तो मैंने दोनों को डिफाइन किया, आपको समझा दिया। अगर जहाँ छोटा काम है वहां पर अगर आप अहम आ गया, वो काम कभी नहीं कर सकते। जहां पर बड़ा काम करने का आ गया, वो कैसे होगा, कैसे करूंगा यार, मैंने उसको फॉर्म डाल दिया है, उसको मैं कैसे पढ़ूंगा यार, कोई तैयारी नहीं है, बस यहाँ से गलती हो गई। अगर आप सोचते हाँ मैं कर लूंगा यार, और उसको देखिए ये काम के परिक्षेप में बात कर रहा हूँ, हाँ मैं कर लूंगा, देखिए कैसे हाँ हो जाएगा, वो थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन हो जाएगा, निकल जाएगा, बस पॉजिटिव थिंकिंग आ गई। और जहां निराशा आया, कैसे होगा, मैंने फॉर्म डाल दिया, कैसे पेपर, अरे यार मैं फॉर्म ही ना डालता तो अच्छा रहता, फालतू में पैसे चले गए, बस निराशा आ गई। काम वहां से जो आपका माइंड था, जो आपका माइंड लेवल जो ऊपर जा रहा था, और आपने कैसे होगा, आप उतना नीचे नीचे आपका ग्राफ का जो ये ग्राफ है ऊपर जा रहा था, आप नीचे आ गए, यहां से आपका सिस्टम गड़बड़ हो गया, ठीक है। आपने देखा होगा, महाभारत का प्रक्षेप ले रहा हूं, महाभारत में आपने देखा होगा वीर अभिमन्यु के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो उसमें अभिमन्यु जब महाभारत जो होती है, जिसमें जो युद्ध चलता है, तो युद्ध में अभिमन्यु जो रहते हैं, आपने देखोगे उनको चक्रव्यूह तोड़ना आता है, तो चक्रव्यूह में घुसना आता था लेकिन बाहर निकलना नहीं आता था, ये अर्जुन को आता था। तो दो लोग को आता था, लेकिन अभिमन्यु अगर ये दो चीज देखते कि ये काम बड़ा मुश्किल है, मैं कैसे जाऊंगा यार, मुझे तो तोड़ना नहीं आता और अंदर प्रवेश करना आता है, और वहां बड़े बड़े महारथी हैं, मैं कैसे करूंगा। तो अभिमन्यु ने इस अपने निराशा जो पॉइंट था उसको उन्होंने वहां से खारिज कर दिया, मैं जाऊंगा, हो सकता है मैं फतेह करूंगा और जीतूंगा। और उनको पता था कि लास्ट में बड़े बड़े महारथी हैं, मेरे साथ क्या होना है पता था, लेकिन उनका जो लेवल है, देखिए उनका जो लेवल है, जो जाने का लेवल है, जो जज्बा, वो देखिए कि उनको कैसे जाना था, उनको महाभारत की, उनको अंतिम भी अपना पता था कि हो सकता है मेरे प्राण आज ना बचे, क्योंकि वहां पे महारथी थे बड़े बड़े, ठीक है। वो अकेला था, वो भी सबसे छोटा था, वहां पे देख सकते हैं उसके सब रिलेटिव थे, सब जो संबंध में दादा बाबा सब रिलेटिव थे, उनके साथ युद्ध था। लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए युद्ध है, मैं जाऊंगा और मैं लड़ूंगा, ठीक है, मैं जाऊंगा मैं लड़ूंगा। अगर वो सोच लेते कि अरे कैसे लड़ूंगा, वहां तो सब अपने चलो अपने युद्ध में कोई ये नहीं होता,
सब महारथी हैं, सबके पास दिव्य अस्त्र हैं, सबके पास शक्तियां, मैं छोटा सा बालक है। लेकिन उन्होंने अपनी निराशा को वहां से खारिज कर दिया। इसी तरह मैं कहता हूं, अगर आप पढ़ाई करने बैठते हैं या कोई बिजनेस करने जाते हैं, आप निराशा को खारिज करिए और अहम को मत लाइए। अगर आपने निराशा को खारिज कर दिया, अहम को न लाए, आपकी तरक्की बहुत अच्छी है। मैं कह रहा हूं, आप तरक्की के वो सीढ़ियां चढ़ेंगे जो सीढ़ी चढ़ने में आपको मजा आएगा। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छा। ये सभी मेरे एग्जांपल हैं, ये किसी को आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है, किसी को आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आपने देखा होगा, जो मैं अब एक बात बताता हूँ, जो कहते हैं कि मैं कहते हैं पढ़ाई जैसे या कोई बिजनेस स्टार्ट, मैं तुरंत उसको पालूंगा, उनके लिए बता रहा हूँ। जो कहते हैं कि अरे भाई ये पढ़ाई है, इसको मैं तुरंत कर लूंगा, इसको मैं तुरंत मतलब उसमें कामयाबी पालूंगा। देखिए, तुरंत का काम बहुत कठिन होता है। आपने चीता सुना होगा, चीता। अभी देखो, चीता जो आए हैं नामीबियस शायद आए हैं, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश के पार्क में आए, क्या नाम है उसका, नाम नहीं याद है, ठीक है, मैंने करंट में डाला हुआ है, अब देख लीजिएगा, ठीक है। सब मैंने जैसे कोई करंट आता मैं तुरंत बताता हूँ। तो मध्य प्रदेश में आए, वहां से मोदी जी को लाए, ठीक है। आप चीते के देखते हैं, चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, आपको पता होगा, जिसकी रफ्तार 100+ है, ठीक है, सबसे तेज दौड़ता है। लेकिन वो भी जब शिकार करता है तो उसके कम से कम 10 बार वो ट्राई करेगा तो कम से कम 3 से 4 बार सफल होगा। मतलब 6 से 7 बार वो असफल हुआ। किया फास्ट, भाई फास्ट है, मैं उनके लिए कह रहा हूं जो कहते हैं मैं फास्ट तैयारी होगा। आप फास्ट में सफल हो जाएंगे, लेकिन जो आपकी सफल होने की जो चांस है वो 3 से 4% होंगे। अगर 10 है तो 3 से 4 बार आप सफल हो पाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि आप हर बार सफल हो। मैं इनके लिए कह रहा हूं जो कहते हैं, जो दूसरे कैंडिडेट को निराशा देते हैं कि आप इंटरव्यू में देखते हैं, अरे अरे मैं दिन भर पढ़ता रहा, मैं वो कर दिया, और अरे यार मैं इसको तुरंत समझ लेता हूँ, अरे मैंने बिजनेस खोला, इसको मैंने तुरंत बिजनेस कर लिया। मैं उनके लिए बताता हूँ, हाँ करेंगे, लेकिन कि 10 में से 6 से 7 बार वो असफल होंगे। क्या होंगे? असफल होंगे। चीता की बात बताओ, 10 फास्ट बहुत तेज जानवर है, लेकिन वो दौड़ता बहुत तेज अपने शिकार को पकड़ने के लिए, लेकिन वो 6 से 7 बार असफल होता है और 3 बार सफल होता है। तो ये जो तेज वाले, ये सभी के साथ होता है, ठीक है। लेकिन वहां पर आप एक जानवर देखेंगे, भेड़िया, 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 ठीक है। अब आप चीता भी बन सकते हैं, भेड़िया बन सकते हैं। और भेड़िया की आप टेक्निक देखेंगे, वो अपने जो शिकार है उसको दौड़ाएगा दौड़ाएगा दौड़ाएगा, इतना दौड़ाएगा उसको सुस्त कर देगा। तो मेरा कहने का मतलब, आप चीते जैसे फास्ट बनिए। अगर आप चीते जैसे फास्ट बन रहे हैं तो 3 से 4 सफलता मिलेगी। लेकिन क्यों ऐसी सफलता चाहिए? हम मैं कहता हूं कि 10 बार आप प्रयास करें, 3 से 4 बार हो, जल्दी जल्दी में काफी कुछ छूट जाता है। और चीता हमेशा आपको पता है कि वो रफ्तार नहीं पकड़ पाता जो उसको कंटिन्यू पे, वो ज्यादा से ज्यादा कुछ सेकंड की रफ्तार होती है जो 100+ पकड़ता है, ठीक है। लेकिन जो आपने जानवर देखा वो भेड़िया, ये अपने शिकार को दौड़ाता रहता है दौड़ाता रहता है दौड़ाता रहता है, जब तक उसके पीछे वो चलता रहेगा कंटिन्यू। चीता तो एक स्पीड पकड़ेगा, अगर वो स्पीड में शिकार मिला, कितने सेकंड, 100+ की स्पीड में रहेगा। अगर शिकार मिला तो उसको पकड़ लेगा, और नहीं तो शिकार आगे निकल गया तो भैया उसमें शिकार की देखिए, इसमें शिकार की देखिए, अगर निकल गया आगे तो वो चला गया। अब शिकार की देखिए, शिकार भी दौड़ा, ठीक है, चीता भी दौड़ा, लेकिन इस पे देखिए, इस पे चाहे आप इसको शिकार को आप एग्जाम समझ लीजिए या अपना बिजनेस समझ लीजिए, ठीक है। तो वो दौड़ता है, उसमें कितनी बार, 10 बार शिकार में ये 3 से 4 बार सफल होता है, 7 बार असफल होता है। लेकिन भेड़िया, मैं दोनों जानवर की कंपेयर कर रहा हूं उसलिए नहीं कर पाया, दोनों अपने आप में बहुत बढ़िया है, ठीक है। लेकिन इसको मैं कह रहा हूं, उसको कन्वर्ट करिए अपने पढ़ाई की तरफ या उसकी तरफ। अब भेड़िया क्या करता है, इसको दौड़ाता रहता है, गोल गोल दौड़ाता रहता है, कई भेड़िया दौड़ते रहते, जब शिकार थक जाता है, एक जगह बैठ जाता है, और ये लोग अटैक कर देते हैं और शिकार को पा लेते हैं। और ये पहली बार में इसको पा लेते हैं, पहली बार में। बस क्या है, थोड़ा सा टाइम लगा, थोड़ा सा टाइम लगा। तो देखिए, कोई चीज अगर आप कर रहे हैं, आप निराश असफल हैं, तो आप चीता ना बनिए ना, चीता बनने दीजिए दूसरों को, आप भेड़िए के तरीके का बनिए। करते रहिए करत अभ्यास से जन्मत होय सुजान, ठीक है। करते रहिए, लेकिन जो आपकी
जो अपने ड्रीम को पाने की, अपनी जॉब को पाने की, अपने बिजनेस पे पाने की जो प्राप्यता होगी ना, वो 100% होगी। 100% आप उस चीज़ को कर लेंगे धीरे धीरे। तो आप निराश हैं कि हम कैसे करेंगे, ये कैसे हमारा एग्जाम क्वालिफाई हुआ, तो उसकी थोड़ी स्ट्रेटजी बनाइए, थोड़ा सा उस पर दिमाग लगाइए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। और एक पंक्ति बहुत अच्छी है, एक पंक्ति है रामधारी दिनकर की है, सच है विपत्ति जब आती है कांटों में राह बनाती है। सच है विपत्ति जब आती है, जब आप परेशान होंगे और आपके ऊपर जो मुश्किलें आएंगी, तो उनके लिए बताता हूँ, मेरी बहुत अच्छी पसंदीदा है ये लाइन, सच है विपत्ति जब आती है कांटों में राह बनाती है। सूरमा, जो सूरमा होते हैं, सूरमा विचलित नहीं होते, एक क्षण धीरज नहीं खोते। अगर विपत्ति आ रही है आपके सामने, देखिए कांटों में आपको राह बनाना है, आ रही है, आप सूरमा, आपको विचलित नहीं होना, सूरमा विचलित नहीं होते, एक क्षण धीरज नहीं खोते। तो आपको धीरज नहीं खोलना और उस पर मन लगाते रहना है। और इसी की पंक्ति, ठम ठोल ठेलता है नर जब, ठम ठोल ठेलता है नर जब पर्वत के जाते पांव उखड़। तो आपने जीताराम मांझी का नाम सुना होगा, इन्होंने कैसे पत्थर काट के रास्ता बना दिया, तो कितना सटीक कवि ने लिखा है, ठम ठोल ठेलता है नर जब पर्वत के जाते पांव उखड़, मेहंदी में जैसी लाली हो वर्तिका भी उजियाली हो। तो ये कविता को अपने अंदर धारण करिए और आप जिस सफलता को चाहते हैं वो सफलता मिलेगा। बस आपसे आशा है इस वीडियो को आप बहुत शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। कैसी रही वीडियो, कैसा रहा मोटिवेशन, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। धन्यवाद। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, इसको प्लीज भाई आप सभी शेयर करिएगा। जो भी हमारे भाई बहन निराश है, जो इस प्रवृत्ति के हैं, उनके पास अगर वीडियो जाएगी और उनके अंदर नई उमंग दिखती है, तो इसमें आपका सबसे बड़ा हाथ होगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करिएगा।